हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपने यदि वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम और है, अधिकतर बुकों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही दे रखा है, लेकिन इसका एक नया नाम और आया है और वो नया नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका नया नाम और आया है एक पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जुड़ा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। अब अपन को ये जानना अति आवश्यक है कि इसके पहचान के शब्द कौन कौन से हैं, कि आखिरकार में अपन पहचानेंगे कैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, तो पहचान के शब्द भी हमें पता होना चाहिए। तो पहचान के शब्द, पहचान के शब्द, ताकि अपन जो वर्ड्स हैं उनको अपन आसानी से पता लगा पाएं। ठीक है, आपको ये जो टेंस है, इस टेंस का कोई सा भी वाक्य होगा उसके अंत में रहा था यानी इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से यदि कंपैरिजन करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि रहा है, रही है, रहे है, वर्तमान काल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा था, लेकिन ये भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। वहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाएगा, होना पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें विशेष रूप से आप ध्यान रखना, तभी आप किसी वाक्य को समझ पाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो ठीक है, अब इसकी एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टेंस की, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर। वैसे मैं जब वाक्य कराऊंगा तब बताऊंगा आपको कि किस किस प्रकार ये काम आता है। एक विशेष बात ध्यान रखना कि जो ये वाज है इसका प्रयोग सब्जेक्ट जब एक वचन होगी, एक वचन सब्जेक्ट होगी, तब इसका ये जो वाज है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। एक वचन सब्जेक्ट होगी तब इसका, जब सब्जेक्ट
जब सब्जेक्ट बहुवचन की होगी, ठीक है, जब सब्जेक्ट बहुवचन की होगी तो वर का प्रयोग किया जाएगा। ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखना। यदि आप प्रेजेंट में कंपैरिजन करो इसका, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में साई क्रिया हमने देखी थी इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में आप देख रहे हो वाज, वर, तो वही हिसाब है, ठीक है। तो अब अपन वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव का जो प्रकार है, एफर्मेटिव जो सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी आप बोल सकते हो, या सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले अपन को रूल लिखना पड़ेगा कि कौन सा रूल अपन काम में लेंगे, उसी के अनुसार अपन चलेंगे, ठीक है। रूल आप ध्यान में रखते जाओ। कोई भी टेंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो हमारा माइंड है, हमारे माइंड में जो विचार चलते हैं वो उस चीज़ को कठिन बना देते हैं। हमारा देखने का नज़रिया उसको कठिन बना देता है। कठिन इस संसार में कुछ भी नहीं है, ध्यान में रखो, ठीक है। तो रूल इसका क्या कहता है कि सबसे पहले हर वाक्य में आप देख रहे हो सब्जेक्ट तो आ ही रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट अपन को लगाना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, यानी वाज और वर, ठीक है, वाज वर है। और आप ध्यान में रखना कि ये एक वचन के लिए काम में आता है और ये बहुवचन के लिए, यानी जो सब्जेक्ट वहां पर मैंने बताया है कि एक वचन जब सब्जेक्ट होगी ही, सी, इट, तब तो वाज का प्रयोग, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन की है तो वर का प्रयोग। जैसे यू, एक तो यू हो जाएगा, एक आई हो जाएगा, एक वी हो जाएगा, एक दे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हो कि वर्ब आती है, और वर्ब की यानी वर्ब की आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म देखोगे, ठीक है। इसके बाद में आप ये जो वर्ब है उसके अपन को ING लगाना है, ठीक है, और प्लस और अंत में आप फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि अपन इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, यानी अपन जो वाक्य सोल्व करने वाले हैं, आपकी जो बुक में दे रखा है उसमें ऐसे वाक्य हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर चलने वाला है। सब्जेक्ट, वाजवर, इनमें से एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। अब अपन वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है हमारे सामने, तुम कल स्कूल जा रहे थे। वाक्य आ गया अपन के सामने, तुम कल स्कूल जा रहे थे। लेकिन बात ये आती है कि सबसे पहले तो अपन वाक्य को पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द यदि आप वाक्य के अंत में देखो तो वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो आपने देखा कि रहे थे, तो यहाँ पर दे रखा है ना रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक बात क्लियर हो गई। अब इसमें चेक करो कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है।
तो सब्जेक्ट अपन को पता करना पड़ेगा। तो मैं बार बार बताता रहता हूँ कि एक शब्द है उसके द्वारा अपन वाक्य में सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रिया दे रखी है उससे क्वेश्चन करेंगे अपन कौन, यानी यहाँ से स्टार्ट करो, इसको हटा दो, यानी स्कूल में कौन जा रहे थे, यानी स्कूल में कौन जा रहे थे, तो तुम जा रहे थे, तो सब्जेक्ट तुम हो जाएगा। और आप अधिकतर वाक्य देखोगे शुरू में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो वैसे भी आप पता कर लोगे और ऐसे भी पता कर लेना। तो सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। और सब्जेक्ट तुम, और तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, ठीक है। यू भाई हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें से वाज लगाई या वर लगाई, तो मैंने बताया था कि वर का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, और यू है ना जो बहुवचन है, आई यानी आई वी यू दे, जैसे आई वी यू दे, ये सारे के सारे बहुवचन के सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या लगेगा, वर लगेगा, तो हमने वर लगा दिया, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने को बोल रहा है, और अपन को पता है कि जो वर्ब इसमें है जा यानी जाना, क्या है वर्ब जाना, और जाना की फर्स्ट गो यानी गो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म गोन यानी वेंट होगी, सॉरी गो वेंट गोन, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पर गो लगा देंगे, ठीक है। और आगे ये बोल रहा है कि इसके आईएनजी लगाओ, तो फॉर्म तो ये है, तो इसके आईएनजी लगा देंगे अपन, ठीक है। हमने आईएनजी लगा दिया। और अब इसमें बचा कल और स्कूल, तो अपन लगाएंगे टू स्कूल, ये भी हो गया। अब ये बचा कल को, यानी पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस की अपन बात कर रहे हैं, तो यानी कल का समय, यानी आज मैं पढ़ा रहा हूं तो कल का समय क्या होगा, यस्टरडे, यानी पास्ट में क्या बोलेगा, यस्टरडे बोलेगा वो, यस्टरडे, ठीक है। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यू वेहर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल जा रहे थे, ठीक है। दूसरा प्रकार का वाक्य बनाते हैं, शीला सुबह गाना गा रही थी। शीला सुबह गाना गा रही थी। वाक्य हमने पहचान लिया कि वाक्य के अंत में रही थी आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट शीला है, सीधा ही दिख रहा है, कोई नाम आ गया और नाम शीला, और यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देंगे अपन शीला, ठीक है। शीला सब्जेक्ट लगा दिया। अब अपन को वाज व वर लगाना है, तो शीला तो भाई एक वचन है, कोई नाम है, स्त्रीलिंग है, तो वाज आ जाएगा। वाज हमने लगा दिया। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इसमें देखो कि वर्ब कौन सी है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, गा की, यानी यहाँ पर ये गाना, ठीक है। तो गाना की वर्ब क्या होती है, सिंग यानी गाना, सिंग, ठीक है। सिंग यानी गाना, और ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी सिंग, ठीक है। तो यहां पर अपन सिंग, ठीक है। लेकिन ये अब ये बोल रहा है आईएनजी भी लगाओ, तो अपन आईएनजी लगा देंगे।
और आगे गाना, ए लगाएंगे तो सॉन्ग। लास्ट में लगा देंगे इन, यानी मॉर्निंग में गा रहा है तो इन दी मॉर्निंग। ठीक है, तो शीला वाज सिंगिंग ए सॉन्ग इन दी मॉर्निंग, यानी शीला सुबह गाना गा रही थी। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? एक वाक्य और बना लेते हैं इसी में, एक वाक्य और बना लेते हैं। पिताजी सुबह नहा रहे थे। ठीक है, तो रहे थे आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अंदर अपन को मिल गई पिताजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे तो पिताजी का मतलब फादर। ठीक है, फादर। ठीक है, इसके बाद में वन लगाए, सॉरी वाज लगाए या वन लगाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट है, फर्स्ट यानी सब्जेक्ट एक वचन का है, सिंगुलर है, तो अपन वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब इसमें क्या है? नहाना, यानी बाथ, तो बाथ। ठीक है, इसके आईएनजी लगाना है तो आईएनजी भी लगा देंगे भाई, क्या दिक्कत है? आईएनजी हमने लगा दिया। और ये सुबह की बात कर रहा है कि सुबह नहा रहा है, सुबह में। ठीक है, तो इन का प्रयोग हुआ इन दी मॉर्निंग के पहले दी का प्रयोग मॉर्निंग, यानी फादर वाज बाथिंग इन दी मॉर्निंग, यानी पिताजी सुबह नहा रहे थे। तो इस प्रकार एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट चलता है और आप देखोगे कि जो ये रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने काम किया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, इसके बाद में अपन इसको मिटाएंगे नहीं, अपन बात करेंगे इसी में नेगेटिव जो वाक्य होता है दो पर, यानी दूसरा प्रकार है इसी में नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसी में नेगेटिव वाक्यों का क्या फॉर्मेट रहने वाला है? सेंटेंस। ठीक है, यानी नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। तो ये जो वाक्य है ना, अलग वाक्य कहाँ से लाएंगे अपन? इन वाक्यों को ही अपन नकारात्मक में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी अपन की। ठीक है, तो इनको ही कन्वर्ट कर देते हैं, अलग बना चाहो तो अलग भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन अपन को रूल पता होना चाहिए, तभी अपन बना पाएंगे नेगेटिव वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, यही फॉर्मेट चलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, यानी नेगेटिव वाक्य में नकारात्मकता का भाव आ रहा है। मैं समझाने का इसी से समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अलग फॉर्मेट नहीं बनाना पड़े। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नकारात्मक वाक्य में कि ये जो वाजवर है ना, इसके आगे सिर्फ नोट जुड़ेगा और फॉर्मेट वो का वो रहेगा। ठीक है, तो ये का ये फॉर्मेट लिख देते हैं, लेकिन इसके बीच में नोट का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर नकारात्मकता का भाव आ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वाजवर। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि इसके बाद नोट लगा देंगे, ये लो भाई नोट लगा दिया हमने, और पूरा का पूरा फॉर्मेट वो का वो चलेगा। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो का वो फॉर्मेट चल रहा है, बस नोट का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, इसके बाद में आईएनजी और फुल स्टॉप,
ING प्लस फुल स्टॉप, तो वो का वो फॉर्मेट आ गया। एफर्मेटिव सेंटेंस में ये फॉर्मेट है, लेकिन नेगेटिव फॉर्मेट अलग बदल गया। नकारात्मक वाक्य सिर्फ इसमें नोट हमने जोड़ा है बस, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ों को समझते हुए चलो, फॉर्मेट ज़्यादा बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। तो मना लेते हैं इसी को। तुम कल स्कूल जा रहे थे, इसी को नेगेटिव में ले जाओगे तो तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो अपन को, क्योंकि अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, इसमें सिर्फ बात वही है कि इसमें सिर्फ नकारात्मकता का भाव आ गया और टेंस बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, यू है सब्जेक्ट, ठीक है। यू हमने सब्जेक्ट लगा दिया। वाज या वर लगाएं तो अपन को वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यू बहुवचन है, ठीक है। हमने इनमें से लगा दिए। नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नहीं का भाव आ रहा है इसमें, तो नोट का प्रयोग हमने कर दिया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर है ना जो जाना वर्ब है तो गो, ठीक है। और इसमें ING लगवा रहा है तो ING हमने लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि स्कूल में, यानी कल स्कूल में, ठीक है। कल स्कूल में बोल रहा है तो इन स्कूल यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। तो आपने देखा कि वो का वो फॉर्मेट, वो का वो वाक्य बना या नहीं बना। सिर्फ इसमें यह है कि अपन ने इसके आगे उसमें नोट का प्रयोग कर दिया है ना, उसमें नोट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप चीज़ों को समझते हुए चले। वाक्य वो ही है, लेकिन यहाँ पर नकारात्मकता का भाव आ गया और हमने नोट लगा दिया, बस यही है, ठीक है। इसके बाद में इसको नहीं में बदलेंगे तो क्या आएगा, शीला सुबह है, शीला सुबह है गाना नहीं गा रही थी, ठीक है। तो नकारात्मकता का भाव आ रहा है। शीला सब्जेक्ट है, यानी शीला, ठीक है, शीला सब्जेक्ट है। इसके बाद में वाज लगाएं या वर लगाएं तो वाज लगाएंगे, एक वचन है शीला, ठीक है। इसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग हमने कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अब अपन, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, गाना, यानी सिंग, सिंग यानी गाना होता है। और ये ING लगाने के लिए बोल रहा है तो ING अपन लगा देंगे, इसकी क्या दिक्कत है, ठीक है। ING लगा दिया। और ये गाना गाने के लिए बोल रही है ना, तो ए सॉन्ग, और ये मॉर्निंग को गा रही है तो नहीं गा रही है तो इन दी मॉर्निंग, और मॉर्निंग के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है, अंत में फुल स्टॉप। तो आप देख रहे हो कि वो का वो वाक्य आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में हमने नोट का प्रयोग किया है और वो का वो वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मकता का भाव बदल गया। अब हर जो टेंस का प्रकार है उसमें इस प्रकार के ही वाक्य बन रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लेना, ठीक है। तीसरा प्रकार है पिताजी सुबह नहीं नहा रहे थे, ठीक है। पिताजी सुबह नहीं नहा रहे थे, तो पिताजी इसमें सब्जेक्ट है, तो फादर, ठीक है, फादर। इसके बाद में फादर के साथ अपन क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक वचन है, वाज हमने लगा दिया, ठीक है।
इसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। ये लो हमने नोट का प्रयोग भी कर दिया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब इसमें है नहाना, क्रिया हो रही है तो बात, ठीक है। और ये आईएनजी लगवाने के लिए बोल रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। अब ये सुबह की बात कर रहा है, ठीक है, कि सुबह नहीं नहा रहा है, तो इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। तो इस प्रकार के देखो ये का ये वाक्य गया यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में, तो यहाँ पर सैम का सैम, वो का वो स्ट्रक्चर बना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नोट का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार आप दोनों जो एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सिर्फ नकारात्मकता का अंतर देखा है और कुछ भी नहीं देखा। तो इस प्रकार आप चीज़ों को समझता हुए चले। इसके बाद फ्रेंड्स अपन तीसरा प्रकार देखते हैं। इसमें तीसरा प्रकार इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य में कौन सा फॉर्मेट चलेगा देखते हैं। सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसका तो सीधा सा है कि वाक्य के अंत में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो आप बता देना। सीधा सा चाहिए तो कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं जिसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह आए। अब ये दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में। जब भी टेंस, जिस टाइम से मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, यानी मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी, मैं उन टेंसों में एक एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ और मैं बार बार बताता रहता हूँ कि इसके दो प्रकार हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, यानी दो प्रकार के वाक्य चलते हैं इसमें। जैसे एक प्रकार का वाक्य तो वो जिसमें शुरू में, यानी वाक्य के शुरू होते ही क्या का प्रयोग हो जाए, क्या वह खेलता है, क्या वह सोता है, इस प्रकार के। तो इसमें इस प्रकार के जो टेंस हो, यानी इस प्रकार का जो वाक्य होगा उसको अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले है ना जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है, यानी वाज और वर है, ठीक है। इनमें से सबसे पहले एक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद में वर्ब की वो ही फर्स्ट फॉर्म आएगी जो आ रही है और उसके भी आईएनजी वैसे लगेगी, ठीक है। और अंत में आप लगा देना फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप मत लगाना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, तभी पता होगा ना कि वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। और यदि नहीं लगाओगे तो आधा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो वाक्य बनाते हैं, पहला वाक्य बनाते हैं। क्या वह खेल रहा था, अंत में चिन्ह आएगा, ठीक है। तो वाक्य के अंत में रहा था आ गया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में जो प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका प्रकार है, ठीक है। तो इसको वाक्य कैसे बनाएंगे, यानी अपन वाज लगाएं या वर लगाएं, ये भी समस्या है। इसलिए अपन को सब्जेक्ट देखना होगा कि एक वचन है या वो वचन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वह है और वह एक वचन है, ठीक है। एक वचन के सब्जेक्ट है तो अपन वर का प्रयोग, ये सॉरी वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वाज, हमने वाज लगा दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वह है। और ये यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो वाक्य को पढ़ो, क्या वह खेल रहा था, तो ये तो भाई पुल्लिंग है, कोई लड़का है, ठीक है। तो पुल्लिंग के लिए तो ही का प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो पुल्लिंग है तो अपन ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ही। इसके बाद में हमने ये लगा लिया, ये लगा लिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन को लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना खेल, यानी खेलना। खेलना है वर्ब है यहाँ पर, तो प्ले, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ये
ईडी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म भी यही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को फर्स्ट फॉर्म प्ले लगाना है और उसके आईएनजी लगानी है, तो अपन उसके आईएनजी लगा देंगे, यानी वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो अपन का वाक्य बन जाएगा वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर वाक्य बनाते हैं, क्या तुम सो रहे थे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में आएगा। तो क्या शुरू में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये फॉर्मेट चलेगा इस प्रकार के वाक्यों के लिए। ठीक है, तो अब इसमें वाज लगाए या वर लगाए, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट बहुवचन का है तुम, तो वर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लगा देंगे वर। ठीक है, वर, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यू लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब कौन सी है, सो रहा है, यानी स्लिप, स्लिप फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, स्लिप्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी ये हो जाएगी स्लिप्ड। ठीक है, तो सेकंड थर्ड, तो अपन को तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है यहाँ पर, तो अपन लगा देंगे स्लीपिंग, यानी स्लिप। ठीक है, और इसके आईएनजी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अपन लगा ही देंगे। तो इस प्रकार बनेंगे वेयर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, भूतकाल में बता रहा है कार्य का जारी होना। ठीक है, तो इस प्रकार एक फॉर्मेट तो इसमें यह बनता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट ये बनेगा कि वाक्य के बीच में क्या, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड आए तो उसका फॉर्मेट अलग चलता है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मेट इसमें अलग चलेगा, और वो फॉर्मेट सबसे पहले WH शब्द, WH शब्द वही है। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में अपन लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में इसके आईएनजी लगा देंगे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। ठीक है, तो इनको ही अपन कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत है, तो ये बीच में आ जाएगा, यानी ये इसी वाक्य को कैसे बनाएंगे, वह कहाँ खेल रहा था, यानी वाक्य चेंज हो गए ना, इस प्रकार चेंज होते हैं वाक्य। ठीक है, तो वह कहाँ खेल रहा था, तो ये फॉर्मेट आएगा, और बीच में क्या आ गया, यानी बीच में कहाँ आ गया, तो ये यहाँ पर क्या आता, कौन आता, कैसे आता, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट चलेगा। WH शब्द लगाएंगे, और वेयर की इंग्लिश क्या होती है, यानी कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, और वेयर शुरू का WH शब्द है, तो यहाँ पर WH शब्द लगाने के लिए बोल रहा है, तो वेयर लगा देंगे। ठीक है, वेयर हमने लगा दिया। अब वाज लगाए या वर लगाए, तो सब्जेक्ट देखो वह है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो वर्ग का प्रयोग, यानी वाज का प्रयोग अपन करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन है ना, वाज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारे सामने है वह, तो अपन ही। ठीक है, ही का प्रयोग कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए बोल रहा है, तो खेलना है ना जो वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, प्ले। ठीक है, और आईएनजी लगाने के लिए बोल रहा है, तो अपन आईएनजी लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के जो टेंस है, यानी ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें
किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसको आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। मैंने एक भी चीज़ इसमें से नहीं छोड़ी है और आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप कुएं पर देखते हो ना, कुएं पर रस्सी के चिन्ह बन जाते हैं। तो रिपीट तो वो चीज़ है जो हर चीज़ को ऐसे उंगलियों पर अपन याद कर सकते हैं। तो रिपीट करते रहे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब के। लाल कलर का लोगो नीचे दिख रहा है, उसको आप टच कर दो, रंग बदल दो, आपका कुछ नहीं जा रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।